नमस्कार दोस्तों हमारे देश में राजनीति और आंदोलन के कई रंग देखे गए, लेकिन जो इस समय देश में हो रहा है वो भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कहानी शुरू हुई नीट परीक्षा के पेपर लीक और छात्रों के गुस्से से, लेकिन यह बात सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक नहीं रुकी। इंटरनेट के एक मजाक से जन्म हुआ कांग्रेस जनता पार्टी का, और इस छात्र आंदोलन को जिंदा रखने के लिए लद्दाख के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पूरे 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठ गए। लास्ट में क्या हुआ, केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में यह अनशन तो खत्म हो गया, लेकिन नीट पेपर लीक से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर मचे इस पूरे बवाल के पीछे की पूरी टाइमलाइन और इनसाइड स्टोरी क्या है, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बेहद आसान शब्दों में समझेंगे। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको भारतीय युवाओं की नई ताकत का एहसास होने वाला है। दोस्तों, इस पूरे बवंडर की जड़ में नीट परीक्षा का महा स्कैम। जब देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हुआ तो लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। छात्र सड़कों पर उतर आए और उनकी एक ही प्रमुख मांग थी, इस पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव किए जाएं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दें। इसी बीच युवाओं के इस गुस्से को मुख्य धारा की मीडिया और कुछ नेताओं द्वारा दबाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक्टिव रहने वाले इन परेशान छात्रों के लिए आपत्तिजनक शब्दों जैसे कॉकरोच का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन यह इस पीढ़ी को हल्के में लेना सिस्टम की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जब युवाओं को कॉकरोच और सोसाइटी का पैरासाइट कहकर चिढ़ाया गया तो बोस्टन यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्र अभिजीत दिमके ने इस तंज को ही अपना हथियार बना लिया और मई 2026 में जन्म हुआ कांग्रेस जनता पार्टी का। यह कोई चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। इस आंदोलन का लॉजिक भी बड़ा दिलचस्प था। कॉकरोच वो जीव है जो परमाणु हमले से भी बच जाता है। युवाओं ने कहा कि हमारा सिस्टम कितना भी भ्रष्ट हो जाए, लेकिन इस देश का बर्न आउट और बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हर मुश्किल में जिंदा रहेगा और सवाल पूछता रहेगा। देखते ही देखते सोशल मीडिया के जरिए इस कैंपेन ने देशव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया और हजारों छात्र जंतर मंतर पर सीजेपी के झंडे तले जमा हो गए। दोस्तों, इस छात्र आंदोलन को सबसे बड़ी मजबूती तब मिली जब 28 जून को लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक सेवक सोनम वांगचुक भी छात्रों के समर्थन पर जंतर मंतर पर अनशन पर बैठ गए। वांगचुक साहब का कहना था कि जब तक देश के शिक्षा सिस्टम में सुधार और पेपर लीक पीड़ितों के परिवार को न्याय नहीं मिलता, वो अन्न का एक दाना भी नहीं छूएंगे। आंदोलन तेजी से बढ़ा और 20 जुलाई को सीजेपी ने सांसद मार्च का ऐलान भी कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के निर्देश और गिरते स्वास्थ्य का हवाला देकर सोनम वांगचुक को जबरन धरना स्थल से उठाकर पहले सफदरगंज और फिर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। अस्पताल में होने के बावजूद सोनम जी ने अपना अनशन जारी रखा। उन्होंने कुल 11 किलो वजन भी गंवाया, लेकिन उनका हौसला डिगा नहीं। इस बीच जंतर मंतर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई, जिसने सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया। दोस्तों, आखिरकार इस महाअनशन के 26वें दिन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। देश में किसी भी संभावित हिंसा को रोकने और सरकार के सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह खुद अस्पताल पहुंचे। सरकार ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही संसद में परीक्षा सुधारों पर चर्चा, पेपर लीक रोकने के कड़े उपाय, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और इस घोटाले के कारण आत्महत्या करने वाले पीड़ित छात्रों के परिवार वालों को मुआवजा देने पर भी सकारात्मक विचार किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर सोनम जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सोनम वांगचुक ने अनशन तो खत्म कर दिया है, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी और देश के युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आज की जनरेशन सोशल मीडिया पर मीम्स बना सकती है तो वो अपने हक के लिए सड़कों पे सरकार को झुका भी सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस आंदोलन से भारत में परीक्षा सिस्टम में हमेशा के लिए सुधार आएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।